वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग आरपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं और जिसमें हमारा ये 2021 सोशियोलॉजी फर्स्ट का पेपर है। और ये हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 4 अक्टूबर 2021 को। तो ये वाला हम लोग पेपर कर रहे हैं और ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं। आज हमें इसका लास्ट पार्ट करना है 100 to 50, जो हमारा 150 रहेगा उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कम टाइम टेकिंग है, तो हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्तर का एक उप स्तर नहीं है। तो सब स्टेज ऑफ थियोलॉजिकल स्टेज की नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये उन्होंने उसमें कौन कौन सी स्टेज है, पॉलीथीज्म है, मोनोथीज्म है, फेटिसिज्म है, सुपरनेचुरलिज्म नहीं है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल, आपको पीजीटी की तरह पेपर लगेगा। तो आप बहुत ही अच्छे से इसको करिए और एक तरह से मॉक टेस्ट आपके लिए है। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी कब पब्लिश हुई थी, उसका कौन सा पब्लिकेशन ईयर था? तो उसका था 851 एंड 54 AD। तो ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने के लिए कितने लक्षण बताए गए हैं? तो उन्होंने जो लक्षण बताए हैं वो 6 बताए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि पहले इसमें 4 बताया माना गया था आंसर ऑप्शन 2, लेकिन बाद में चेंज करके फाइनल आंसर 6 कर दिया गया था कि डोमिनेंट कास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 6 विशेषताएं बताई और 6 भी बताई हैं, लेकिन उसमें 4 मेन है, तो हो सकता है इसलिए उन्होंने पहले मान लिया हो उसको। अर्जुनप्पा दुरे ने वैश्विक संस्कृति को समझाने के लिए 3 पदों को यूज़ किया है, लेकिन उनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या नहीं है पहले वो बता लेते हैं। तो उन्होंने एथनोस्कोप, टेक्नोस्कोप, मीडिया स्कोप की बात करी। इकोनोस्कोप की कोई बात नहीं करते हैं। इसके अलावा जो और उन्होंने 2 स्कोप बताए हैं वो है आइडिया स्कोप और दूसरा है फाइनेंस स्कोप। तो ये आपको याद रखना है। उन्होंने 1 2 3 4 5 उन्होंने स्कोप बताए हैं, उसमें ये हैं एक एथनो, टेक्नो, मीडिया, आइडिया और फाइनेंस। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से कोई भी चेंज कर सकता है। सिर्फ इस क्वेश्चन को करने से फ़ायदा नहीं होगा, इसके साथ साथ इनके 5 स्कोप आपको याद रखना है। ये भी कहीं पूछ सकता है कि उन्होंने कितने स्कोप बताए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। गांव के अध्ययन का बीज मंत्र एम एन श्रीनिवास ने किससे लिया है? तो एम एन श्रीनिवास ने ब्राउन से लिया है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में जनजातीय सलाहकार परिषद की नियुक्ति का प्रावधान भारत की किस अनुसूची में है? तो ये आपको बताना है कि किस अनुसूची में है। तो वो है 5वीं अनुसूची में, यानी जो ऑप्शन 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसमें 5वीं अनुसूची के भाग खा में है, ठीक है। और 6ठी अनुसूची में किसकी बात करी गई है? तो जो विशेष राज्य हैं उसकी बात करी गई है, ठीक है, SC ST की जो वो बात करते हैं। और जो 9वीं अनुसूची है उसमें किसकी बात करी गई है? उसकी पंचायती राज की उसमें बात करी गई। उसके बाद जो 10वीं अनुसूची है उसमें नगर पंचायत की बात करी गई। तो ये कुछ है इम्पोर्टेंट शेड्यूल जो मुझे लगता है सोशियोलॉजी के एग्ज़ाम में अक्सर ही पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है, जिस संस्कृति विचारने, अनुभव करने एवं क्रिया करने की विधि है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत ही फेमस भी है, लुकॉन की डेफिनेशन है। कल्चर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन। या आप किसी को बता भी सकते हैं कल्चर इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन। और कल्चर इज़ अ वे ऑफ लाइफ और कल्चर इज़ अ वे ऑफ टोटल लाइफ। तो कुछ भी इसमें जो भी आपको अच्छी लगे वो आप लर्न कर सकते हैं। संस्कृति विचारने, अनुभव करने और क्रिया करने की विधि है। प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है? जस्ट अ मिनट। द नॉर्म्स आर ब्लूप्रिंट फॉर बिहेवियर, ये किसने कहा है? तो ये कहा है ब्रूम और सेल्जनिक ने। तो ऑप्शन जो 1 है वो
करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो पैटर्न्स ऑफ कल्चर किसका है? बेनेडिक्ट का है। मेथड्स इन सोशल रिसर्च गुडियन हार्ट का है। जो गोल्डन बाउ है वो किसका है? टायलर का नहीं है, वो है फ्रेजर का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा, वो सम्मिलित नहीं है। अंडमान आइलैंडर्स किसका है? ब्राउन का, तो ये भी सम्मिलित है। विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, इस बुक के लेखक तो सबको ही पता होगा, श्रीनिवास है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फीडर्स ऑफ इंडियन कल्चर, फीडर्स ऑफ इंडियन कल्चर बुक किसकी है? ये है BS उपाध्याय की। नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत किया गया है और सांस्कृतिक साधनों को स्वीकृत किया गया है? लक्ष्यों को अस्वीकृत कर दिया गया, एक मिनट, सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत कर दिया गया है और जो साधन है उनको स्वीकृत कर लिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं माइनस प्लस किस में होता है। तो हमें सबसे पहले बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या होता है? कॉन्फॉर्मिटी, देन क्या होता है? इनोवेशन, उसके बाद रिचुअलिज्म और फिर रिटेटिज्म और उसके बाद रिबेलियन। तो हमारा सबसे पहले होता क्या है इसमें? कन्फर्मिटी में प्लस प्लस होता है, इनोवेशन में क्या होता है? प्लस माइनस हो जाता है, और रिचुअलिज्म में क्या होता है? माइनस प्लस होता है। फिर रिटेटिज्म में क्या होता है? माइनस माइनस हो जाता है, और रिबेलियन में हमारा प्लस माइनस दोनों होता है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा माइनस प्लस, किस में होगा? माइनस प्लस होगा रिचुअलिज्म में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? ओरिजिन स्पीसीज का प्रकाशन कब हुआ है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 1859 AD में, और ये हुआ है 24 नवंबर को। तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। घुरिये की 3 जो बुक हैं उसमें रचनात्रय के रूप में जाना जाता है, यानी टीरियोलॉजी के रूप में जाना जाता है, उसमें से कौन नहीं है? तो कौन सी 3 बुक हैं जिनको टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 जो बुक हैं उसके आप ट्रिक भी बना सकते हैं। SWI ट्रिक है, SWI। अब यहाँ पे आपको याद करना होगा, टीरियोलॉजी में SWI आएगा। तो एस से क्या हो जाएगा? सोशल टेंशन इन इंडिया हो जाएगा। W से क्या हो जाएगा? विदर इंडिया हो जाएगा। और I से क्या हो जाएगा? वो आपको याद करना है कि इंडिया रिक्रेट्स डेमोक्रेसी है या फिर इंडियन साधु है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन, वो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इंडियन साधु जो है वो इसमें नहीं आएगा। इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी है। तो ये इंडियन साधु से पहले लगा हुआ है दा, तो इसलिए यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा टी, तो ये इसमें नहीं रहेगा। आई का मतलब इंडियन साधु से नहीं, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी से है। तो ये वाली जो बुक है इनकी, इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी, ये 1 जैन 1978 को पब्लिश हुई थी। तो ये 3 जो हैं टीरियोलॉजी में आती हैं, SWI। और S से क्या है? सोशल टेंशन इन इंडिया, W से विदर इंडिया और I से इंडिया रिक्रिएट्स डेमोक्रेसी। ये 3 जो है इनकी टीरियोलॉजी में आएंगी, लेकिन इंडियन साधु जो सबसे फेमस बुक है वो इसमें नहीं आएगी टीरियोलॉजी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसे लर्न कर लेना। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में पिछड़ा वर्ग शब्द का यूज़ किया गया है? तो ये 16(4) में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रसविता की प्रथा निर्दिष्ट करती है। तो कुवैत जो प्रथा है वो क्या निर्दिष्ट करती है, ये आपको बताना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, पति द्वारा गर्भ धारण के मिथ्याभास को ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मार्क्सिज्म द यूनिटी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो बुक है वो किसकी है? ये है A.G. मेयर की, बहुत ही फेमस बुक है और कई बार पूछी गई है एग्जाम में। M.N. श्रीनिवास ने कुर्ग का जो गहन अध्ययन क्षेत्रीय अध्ययन किया था वो किन वर्षों में किया था? तो अगर आपको याद होगा, जो उनकी बुक थी द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ इंडिया, ये वाली बुक कब आई थी? तो ये वाली बुक आई थी 1942 में। तो ये हो जाएगा 1940 एंड 1942। तो इसमें इन्होंने कुर्ग के गहन अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन किया था।
इस उसमें सामाजिक क्रिया के निर्वचनात्मक बोध के बारे में किसने कहा है? तो इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन के बारे में कौन कहता है? तो बहुत सिंपल बात है, वेबर ही कहते हैं। अगस्ट काम्ट की जो बुक है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, तो इसमें कितने खंड हैं? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। पॉजिटिव जो फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी में कितने खंड हैं? उसमें है 6 खंड। और पॉलिटी में कितने खंड हैं? उसमें है 4। तो अगर पॉलिटी होगी तो 4, अगर फिलॉसफी होगी तो ये 6। तो फिलॉसफी बड़ा है इसलिए 6 है, पॉलिटी छोटा है इसलिए 4 है। ये ट्रिक बना के आप इसको लर्न कर लेना, मैंने तो ऐसे ही लर्न किया था। नेक्स्ट है भावनात्मक, बोधात्मक एवं मूल्यांकनात्मक उन्मुखता सामाजिक क्रिया में सम्मिलित है। यानी कैथेटिक, कॉग्निटिव और इवोल्यूटिव मोड्स ऑफ ओरिएंटेशन आर इन्वॉल्व इन सोशल एक्शन। ये किसने कहा है? तो अगर आपको ये पता होगा ये है किसके टाइप, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये है पार्सन्स के, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। किसने यह अवलोकित किया कि टचम्बुली जनजाति की महिलाएं प्रबल थीं तथा विवेकी थीं और जो पुरुष थे वे विनम्र और बच्चों का पालन पोषण करते थे? तो टचम्बुली ट्राइब में क्या होता था, जो फीमेल थी वो डोमिनेंट थी, रैशनल भी थी, लेकिन जो मेल्स थे वो क्या करते थे, बच्चों का पालन पोषण करते थे। तो टचम्बुली जो जनजाति है उसका अध्ययन किसने किया? अगर आपको ये पता होगा तो आंसर सही हो जाएगा। तो मार्गरेट मीड ने उसका अध्ययन किया है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन बुक किसकी है? तो ये बुक जो द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है हंटिंगटन की। द लैटिन वर्ड सुई जेनेरिस मीन्स, सुई जेनेरिस का मीनिंग बहुत बार पूछा गया है। इसका मतलब होता है यूनिक। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन पर लागू नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो वैसे तो मेनली ये जैन, बौद्ध और सिख पे लागू होता है। जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसकी धारा 2 के तहत ये बात है कि सब पे लागू है। लेकिन जो लिंगायत समुदाय है उसका जो उसमें भी जो हिंदू जो समुदाय के लोग हैं वो इसमें आते हैं, तो इसकी भी बात करी गई है। तो पहले तो वैसे इसमें लिंगायत आंसर माना गया था 3, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया क्योंकि इसमें सभी ही आएंगे। तो ऑप्शन जो इसमें कोई भी सही नहीं है, इस वजह से इसे डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसमें पूछ रहा है इरविन गॉफमैन से संबंधित है, तो वो किस पे बात करते हैं? तो इरविन गॉफमैन का जो थ्योरी है वो ड्रामाटर्जी पे ही सब बेस्ड है। तो यही ऑप्शन 3 हो जाएगा। भौतिक जो संस्कृति में निम्न में से क्या प्रधान है? तो भौतिक संस्कृति में जो प्रधान है वो विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रधान है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मानव विवाह का एक इतिहास है, ये बुक किसकी है? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज जो बुक है वो वेस्टरमार्क की फेमस बुक है, पीजीटी में खूब पूछी जाती है। तो ये तो वेल नोन है। अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात आर्टिकल 17 में है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। पहले ही सिंपल पेपर आते थे, अब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर बनने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल बर्बर और सभ्य, सेवेज बार्बनिज़म और सिविलाइजेशन के बारे में, ये 3 स्टेजेस किसकी हैं? तो ये 3 स्टेजेस जो हैं वो हैं मार्क्स, कॉम्ट, दुर्खिम, मॉर्गन की। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा पेपर था, मैंने पहले ही बताया था, सिंपल सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड्स, ये किसकी बुक है? तो ये वाली बुक है सोशियोलॉजी एट द क्रॉस रोड, लिंटन दुबे, मार्शल कर्वे। तो ये हो जाएगा मार्शल की बुक। नेक्स्ट है किसका कथन है सामाजिक संबंधों का जाल है? तो देखो कोटेशन भी कितने सिंपल पूछे जाते थे उस टाइम पे, इतने फेमस कोटेशन है। अगर आजकल पूछे जाने लगे तो सबका ही सही हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैकाइवर पेज। अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र का नाम क्या रखा था? तो अगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र का नाम जो रखा था वो सोशल फिजिक्स रखा था, ये भी सबको पता है। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये किसने कहा है? वेयर एवर देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ अ सोसाइटी। तो ये भी फेमस कोटेशन है मैक्स वेबर का और मैकाइवर पेज का। और निम्नलिखित में से कौन सी एक समुदाय की विशेषता नहीं है? तो कम्युनिटी की कौन सी फीचर नहीं है वो आपको बताना है। तो कम्युनिटी जो है वो एक उसका स्पेसिफिक स्थान होता है
और स्टेबिलिटी होती है, सामुदायिक भावना होता है। कम्युनिटी मूर्त नहीं होती है अमूर्त नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, मूर्त होती है। तो इस वजह से कम्युनिटी तो दिखती है ना कि ये कम्युनिटी है, तो यहाँ पे ये वाली विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा धर्म, परिवार, जाति, विवाह किसके उदाहरण है। तो पीजीटी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। पीजीटी 2021 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ भी 2021 में सेम सवाल पूछा गया था। तो ये तीनों ही रिलीजन, फैमिली, कास्ट, सोशल इंस्टीट्यूशन के एक मजबूत उदाहरण है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है। देखो कितने सिंपल सिंपल सवाल थे। तो कूले का, एकदम सीधे सीधे, लग ही नहीं रहा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, लग रहा पीजीटी का पेपर है। सार्वभौमिकरण एवं संकुचितीकरण की अवधारणाएं किनके द्वारा विकसित की गई हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैराक्लाइजेशन किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो वो है मैकिम मैरियट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह नहीं है, सेकेंडरी ग्रुप कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो ट्रेड यूनियन सेकेंडरी ग्रुप है, बैंक भी सेकेंडरी है, यूनिवर्सिटीज़ भी सेकेंडरी है, लेकिन फैमिली जो है वो प्राइमरी ग्रुप है। तो ऑप्शन जो 1 है वो 4 है, वो करेक्ट हो जाएगा। मर्डाक के अनुसार नातेदारों की संख्या कितनी है। तो नातेदारों की जो संख्या है वो पहले 8 तो प्राथमिक है और द्वितीयक है 33, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो एफ.जी. बेली ने बीसी पारा में अध्ययन किया है, विलियम रो ने सेनापुर में, जो अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था, और मैकिम मैरियट ने किशनगढ़ी गांव में किया है, लेकिन समीर पेट में तो एस.सी. दुबे ने किया है। तो इस वजह से एम शाह सही नहीं होगा, तो ऑप्शन जो 4 है वो सही नहीं है। तो 141 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा कि सभी संस्कृतियां एक नियमित अनुक्रम से गुजरती हैं, वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के अनुरूप हैं। तो ये कहा है स्पेंगलर ने, और स्पेंगलर ने कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया था। तो वो किया था 8 सभ्यताओं का, और टाइनबी ने कितने का अध्ययन किया था, वो किया था 21 सभ्यताओं का। तो आपको ये गलत नहीं करना है, काफ़ी पूछा जाता है। देखो मैं यहाँ पर ट्रिक बता रही हूँ, ये जो ऋतु है स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, तो कितनी है, 4 ऋतुएं हैं। तो 4 को आप 4 दूनी 8 कर दो, तो 8 का अध्ययन किसने किया है, स्पेंगलर ने। और 21 क्योंकि ज़्यादा है, टाइनबी, तो टाइनबी ज़्यादा फेमस है, इस तरह से कर लो तो उनकी ज़्यादा हो गई, 21 हो गई। तो यहाँ पे कोटेशन हम बता रहे थे, लेकिन मैंने ये 2 एक्स्ट्रा बता दिए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 143 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति नहीं है। तो एस्क्राइब स्टेटस कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो ये तो सभी को पता है, एज, सेक्स और किनशिप, ये सब हमारा जो होता है वो प्रदत्त होता है, लेकिन एजुकेशन तो हम अचीव करते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी, अर्जित परिस्थिति हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रदत्त परिस्थिति नहीं है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसके अनुसार सामाजिक प्रक्रिया को 2 सामाजिक परिस्थितियों या भूमिकाओं के बीच कड़ी से कहीं ज़्यादा आगे की चीज़ है। तो ये डेफिनेशन फीचर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैनियल थार्नर स्वाधीनता के बाद कौन से कृषक वर्गों का उल्लेख करते हैं। तो उनका मालिक, किसान, मजदूर है, सभी को पता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। और फिर है हमारा जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ एवं प्रथाएं, फोकवेज, मोरेज और कस्टम, ये क्या है। तो ये सभी जो हैं ये हमारे हो जाएंगे जो मोरेज, फोकवेज और कस्टम है, वो सब क्या होते हैं, वैल्यूज, नॉर्म्स, रिचुअल या मॉरलिटी। तो ये सब नॉर्म्स के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अकोमोडेशन, कॉन्फ्लिक्ट आर टाइप ऑफ सोशल प्रोसेस। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है, तो वो क्या हो जाती है, जब अपने नियमों का अनुपालन नहीं करेगी तो फिर वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 करेक्ट होगा। वेबर का सामाजिक अनुसंधान का विश्लेषण निम्न में से किस अवधारणा पर केंद्रित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रैशनलाइजेशन यानी तार्किकरण पर केंद्रित है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सैन्य और औद्योगिक समाजों में समाज का वर्गीकरण किसने किया है। तो मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में समाज को स्पेंसर ने ही बांटा है। और अगर स्पेंसर को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, उनके आइडियाज़ को अच्छे से जानना चाहते हो, डिफरेंट बुक्स को जानना चाहते हो, तो मैंने अपने लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। दुर्खीम, मार्क्स, कॉम्ट, स्पेंसर, इन चारों को ही पीजीटी
के लेक्चर्स में हमारी प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।